Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 3. Subject is Grammar. And today's date is 24 of November 2020. Today I will teach you chapter number 17, Articles. What are the articles? Articles क्या होते हैं आज हम ये सीखेंगे. The WORDS words, the words a, an and the are CALLED called ARTICLES articles. The words a, an and the are called articles. a, an और the जो words होते हैं उनको हम articles कहते हैं. THEY they, HELP help, they help us find out, WHETHER whether, the NOUN noun, WEV REFER refer to, is SEPCIFIC specific or NOT not. They help us find out, वे हमें ये पता करने में हेल्प करते हैं whether the noun we refer to it is specific or not, कि जो हम नाउन यूज़ कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है या नहीं है. जैसे ए और एन, ए एन एंड. अब हम ए और एन का यूज़ करेंगे है कि हम इन्हें कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं. We use a and n to refer to singular singular nouns nouns. हम a और n का यूज़ सिंगुलर नाउन को बताने के लिए करते हैं. a और n का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं. THEIR their use DEPE and DS depends on the SOUND sound the NOUN noun BEGINS begins WITH with. Their use depends on the sound the noun begins with. ये ए और एन हमको साउंड के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है साउंड पर कि हमको यहाँ पर ए लगाना है या एन लगाना है. We use the ARTICLE article A. We use the article A with SINGULAR singular NOUNS nouns. We use article A with singular nouns that BEGIN begin with the CONSONANT consonant SOUND sound. We use the article A with singular nouns that we begin with the consonant sound. हम आर्टिकल ए का यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आती है, जो AEIOU 5 वॉवल्स होते हैं, इनके अलावा जो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी यदि साउंड आती है तो हम उसमें ए का यूज़ करते हैं. READ read, THESE these. Read these sentences with the article A. अब ये जो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये हमें ए आर्टिकल्स के वाले कुछ सेंटेंस हम पढ़ेंगे. THERE देयर, IS is, there is a BAN के बैंक, NEAR near, the BUS bus, STAND stand. There is a bank near the bus stand. बस स्टैंड के पास एक बैंक है. अब यहाँ पे आप ये देखिए ये जो बी है, ए के बाद जो बी है ये कॉन्सोनेंट है. इसमें बी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है. देयर इज़ ए बैंक, ए से के बाद में बी कॉन्सोनेंट है इसलिए देयर इज़ ए बैंक नियर द बस स्टैंड. बस स्टैंड के पास एक बैंक है.
Second, CAN, can I, PLEASE, please. Can I please, HAVE, have, a, GLASS, glass of, JUICE, juice. Can I please have a glass of juice? क्या मैं एक ग्लास जूस का ले सकता हूँ? तो यहाँ पर ए के बाद देखिए ये जी कॉन्सोनेंट है, इस कॉन्सोनेंट होने की वजह से हमने यहाँ पर ए लगाया है। कैन आई प्लीज़ हैव ए ग्लास ऑफ जूस, जी कॉन्सोनेंट इसलिए ए RAIN, रेन, BOW, बो। ए रेनबो हैज़ SEVEN, 7, COLOURS, कलर्स। ए रेनबो हैज़ 7 कलर्स। एक रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। तो रेनबो आर से स्टार्ट हो रहा है और आर एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने आर से पहले ए का यूज़ किया है। 4, VHAVE है, वी हैव a visitor, visitor. We have a visitor from France, France, COMING, coming, to SCHOOL, school, TODAY, today. We have a visitor from France coming to school today. We have a visitor, ए के बाद वी, ये वी जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। ए वी हैव ए विजिटर फ्रॉम फ्रांस कमिंग टू स्कूल टुडे। आज हमें हमारे स्कूल में एक विजिटर फ्रांस से स्कूल में आए हैं। तो वी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। द WORDS वर्ड्स, द वर्ड्स BAN के बैंक, GLASS ग्लास, द वर्ड्स बैंक ग्लास, RAINBOW रेनबो, एंड VISITOR visitor begin with a CONSONANT consonant SOUND sound. So we use the article a before them. यहाँ पे जो ऊपर आपने वर्ड्स पढ़े हैं बैंक, ग्लास, रेनबो, विजिटर, ये बैंक, ग्लास, रेनबो, विजिटर ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनके पहले एक आर्टिकल का यूज़ किया है। ठीक है। वी यूज़ द आर्टिकल एन। अब हम आर्टिकल एन कहाँ पर लगाते हैं? वी यूज़ द आर्टिकल एन विद SINGULAR सिंगुलर, NOUNS नाउन्स। वी यूज़ द आर्टिकल एन विद द सिंगुलर नाउन्स BEGIN WGINNING बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड। जहाँ पे वॉवल की साउंड आती है वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस विद द आर्टिकल एन। अब हम एन आर्टिकल वाले सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे कि हम कहाँ पर एन लगाते हैं। IJUST जस्ट, आई जस्ट एट एन APPLE एप्पल। आई जस्ट एट एन एप्पल, मैंने अभी अभी एक एप्पल खाया है। तो ये एप्पल ए वॉवल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर एप्पल से पहले एन लगाया है। आई जस्ट एट एन एप्पल, बिकॉज एप्पल ए इज़ अ वॉवल, तो वॉवल से पहले हम एन लगाते हैं। ISAW सॉ, आई सॉ एन EGG एग, आई सॉ एन एग इन द BIRDS birds, NEST nest, this MORNING morning. I saw an egg in the bird's nest this morning. आज I saw an egg, मैंने बर्ड के नेस्ट में, बर्ड के घोंसले में सुबह को एक अंडा देखा। तो एग ई से स्टार्ट होता है और ई कॉन्सोनेंट वॉवल है, वॉवल से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। गिव मी AN ICE आइस, CREAM क्रीम। गिव मी एन आइसक्रीम प्लीज़, कृपया मुझे एक आइसक्रीम दीजिए।
तो आइसक्रीम, आई वॉवल है, इसलिए वॉवल से पहले हम एन लगाते हैं। गिव मी एन आइसक्रीम प्लीज़, कृपया मुझे एक आइसक्रीम दीजिए। एन OSTRICH, ostrich. An ostrich is a bird that CAN cannot FLY fly. An ostrich is a bird that cannot fly. This is a ostrich. It cannot be fly. यह उड़ नहीं सकती है। An ostrich is a bird that cannot fly. और ostrich ओ वॉवल साउंड है, इसलिए पहले हम इसके पहले एन लगाते हैं। An ostrich is a bird that cannot fly. 5. MOTHER, mother. BOUGHT, boat. And UMBRELLA, umbrella. Mother, both, and umbrella. FOR, for me. YES TERDAY, day, yesterday. मदर बोथ एन अम्ब्रेला फॉर मी येस्टरडे। मम्मी ने, येस्टरडे मीन्स कल, मम्मी ने कल मेरे लिए एक अम्ब्रेला खरीदा था। तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है और यू वॉवल है, इसलिए हमने इससे पहले एन लगाया। मदर बॉट एन अम्ब्रेला फॉर मी येस्टरडे। द वर्ड्स इसमें देखिए, एप्पल, एग, आइसक्रीम, ऑस्ट्रिच, अम्ब्रेला। तो इसमें द वर्ड्स एप्पल, एग, आइसक्रीम, ऑस्ट्रिच और अम्ब्रेला बिगिन विद द वॉवल साउंड। ये वॉवल की साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। सो वी यूज़ द आर्टिकल एन बिफोर देम, इसलिए हमने इनसे पहले एन लगाया है। ओके, तो जो वॉवल से पहले वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं उनसे पहले हम एन लगाते हैं। फिर अब दा का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ये देखेंगे। द, वी यूज़ द आर्टिकल, ARTICLE आर्टिकल, वी यूज़ द आर्टिकल, वी यूज़ द आर्टिकल द, THE, द, विद अ SPECIFIC specific NOUN noun. We use the article the with a specific noun. ये जो स्पेसिफिक नाउन होते हैं जिसका हमको पहले से पता होता है उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू REFER रेफर, इट कैन बी यूज्ड टू रेफर टू SINGULAR सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। ये सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है, किसी के साथ भी हम एज का यूज़ कर सकते हैं। रीड दीज SENTENCES sentences, रीड दीज sentences विद द आर्टिकल द। अब हमें द आर्टिकल वाले सेंटेंसेस पढ़ेंगे। द आइस, CREAM, cream. The ice cream, PARLOUR, parlor. The ice cream parlor near our house is the LARGEST, largest, in HYDERABAD, Hyderabad. The ice cream parlor near our house is the largest in Hyderabad. हैदराबाद में एक आइसक्रीम पार्लर है जो सबसे बड़ा है। तो इसको हम, ये स्पेसिफिक चीज़ होती है, किसी स्पेशल चीज़ के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। तो ये स्पेशल है, आइसक्रीम पार्लर सबसे बड़ा है हैदराबाद में, इसलिए हमने इस आइसक्रीम पार्लर से पहले दा लगाया है। द आइसक्रीम पार्लर नियर आवर हाउस इज़ द लार्जेस्ट इन हैदराबाद। हैदराबाद में हमारे घर के पास जो आइसक्रीम पार्लर है वो सबसे बड़ा है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी बताने के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। सेकंड, दिस इज़ द GAME गेम, दिस इज़ द गेम आई वॉज TALKING टॉकिंग ABOUT अबाउट YESTERDAY yesterday. This is the game I was talking about yesterday.
या जिस चीज़ के बारे में हमको पहले से पता होता है उसके लिए भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द गेम आई वॉज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। यह वही गेम है जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था। तो मैं कल बात कर रहा था, मीन्स बात हो चुकी है उस गेम के बारे में, इसलिए उस गेम से पहले हमने द लगाया है। वी वेंट टू सी द ताज महल इन आगरा। हम आगरा में ताजमहल देखने गए थे। तो आगरा, ये ताजमहल, दिस इज़ अ स्पेशलिटी, तो ये स्पेशल थिंग है, इसके पहले भी हम द लगाते हैं। वी वेंट टू सी द ताज महल इन आगरा। द HIMALAYAS Himalayas. The Himalayas lie to the NORTH, north of INDIA, India. The Himalayas lie to the north of India. हिमालय, ये जो हिमालय के पर्वत हैं ये नॉर्थ ऑफ इंडिया, उत्तर भारत में हैं, स्थित हैं। तो हिमालयाज, दीज आर स्पेशलिटीज। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय उत्तरी भारत में है, इसलिए हमने यहाँ पर द लगाया है हिमालय से पहले। नोट हाउ द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक नाउन्स हियर। अब हमको यहाँ पे एक टेबल दी गई है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे हमने द का यूज़ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लगाते हैं। स्टडी दिस टेबल टू लर्न मोर यूजेज ऑफ द। हम द के और अधिक यूज़ करने के लिए कैसे हम द लगा सकते हैं वो अब हम देखेंगे। यूजेस: थिंग्स दैट हैव ALREADY ऑलरेडी बीन टॉक्ड अबाउट। वे वस्तुएं जिनके बारे में हम पहले से ही जिक्र कर चुके हैं, पहले से ही के बारे में बता चुके हैं, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे I ate an ORANGE ऑरेंज। I ate an orange in the morning। मैंने मॉर्निंग में एक ऑरेंज खाया था। द ऑरेंज वाज टेस्टी। अब हमने यहाँ पे ऑरेंज के बारे में पहले ही बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम ऑरेंज से पहले द लगाएंगे। आई एट एन ऑरेंज, यहाँ पर पहले से नहीं बताया है इसलिए यहाँ पर एन लगाया है क्योंकि वो वोवल है। तो आई एट एन ऑरेंज इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह में एक ऑरेंज खाया था। द ऑरेंज वाज टेस्टी, ये ऑरेंज टेस्टी था। WHOLE होल क्लास ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की पूरी जाति के लिए का वर्णन करने के लिए हम द लगाते हैं। जैसे द ELEPHANT एलिफेंट। द एलिफेंट इज ए HUGE ह्यूग ANIMAL एनिमल। द एलिफेंट इज ए ह्यूग एनिमल। ह्यूग मीन्स बड़ा। एनिमल्स मतलब इनमें सभी एनिमल्स आ गए हैं, तो एनिमल्स की पूरी क्लास बता दी गई है। सभी एनिमल्स में एलिफेंट सबसे बड़ा है। द एलिफेंट इज अ ह्यूग एनिमल। एंड रिवर्स के बारे में बताने के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। रिवर्स मीन्स नदियाँ। द MAHANADI महानदी। FLOWS फ्लोज। द महानदी फ्लोज THROUGH थ्रू CHHATTIS छत्तीसगढ़। एंड ODISHA ओडिशा। द महानदी एक नदी है, महानदी, तो ये रिवर है, तो द महानदी, रिवर से पहले हम द लगाएंगे। द महानदी फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ बहती है, आती है। सीज समुद्र, समुद्रों के पहले भी हम द लगाते हैं। द MEDITERRANEAN मेडिटेरेनियन। सी इज SURROUND, इट इज सराउंडेड बाय 3 कॉन्टिनेंट्स। मेडिटेरियन सी है वो 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, तो इसमें सी से पहले भी हमने द लगाया है। ओशन मीन्स समुद्र। द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। फिर माउंटेन रेंज, पहाड़ी
नदियाँ। आल्प्स स्ट्रेच अक्रॉस राइट 8 यूरोपियन कंट्रीज, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट आर वन ऑफ ए काइंड, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। फेमस बिल्डिंग के लिए द गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। फिर होली बुक्स, पवित्र पुस्तकों के लिए द कुरान इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम। कुरान इस्लामियों की होली बुक है, मीन्स बहुत पवित्र पुस्तक है। ओके, तो चलिए अभी ये मैंने एक्सरसाइज अभी ये इतना करा दिया आपको, फिर इसके बाद में अभी कल आपको इसके बारे में बताऊंगी। ओके, चलिए देखिए ये जो है ये कुछ थिंग्स हैं जो जैसे ओशंस, माउंटेन रेंज, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट आर वन ऑफ ए काइंड, फेमस बिल्डिंग, होली बुक्स, इनके पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। तो ये अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे आगे की एक्सरसाइज करवाऊंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।